दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक योगी बिना हिले डुले दूसरे के मन की बात कैसे जान लेता है? कैसे वो भूख और प्यास पर विजय पा लेता है? और क्या ये संभव है कि कोई इंसान हवा में उड़ सके या अदृश्य हो जाए? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका आर्मी बुक मेंटर। आज हम प्राचीन भारत के उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद कहा है। यह पतंजलि योग सूत्र का तीसरा और सबसे रोमांचक अध्याय है। पिछले भाग साधन पाद में हमने अनुशासन सीखा, लेकिन आज हम सीखेंगे असीमित शक्तियां अर्थात सिद्धियां। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यह चैनल ज्ञान की शुद्धता की गारंटी है। ये कोई AI जनरेटेड समरी नहीं है। यहाँ किताबों को लाइन टू लाइन पढ़कर गहन विश्लेषण कर शुद्ध व प्रमाणित ज्ञान आप तक पहुंचाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संयम क्या है और कैसे एक योगी प्रकृति के रहस्यों पर कब्जा करता है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम उस कैवल्य की बात करेंगे जो इन सभी सिद्धियों से भी बड़ा है। तो सबसे पहले संयम, शक्तियों का मास्टर की। विभूतिपाद की शुरुआत होती है 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों से, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा यानी कंसंट्रेशन, चित्त को किसी एक स्थान पर या वस्तु पर टिका देना धारणा है, चाहे वो शरीर के भीतर हृदय हो या बाहर कोई बिंदु। दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन। जब उस स्थान पर चित्त की एक तानता निरंतर प्रवाह बन जाए तो वो ध्यान है, यानी मन सिर्फ उसी एक हिस्से से संवेदनाएं ग्रहण करे, बाकी शरीर से नहीं। अगला है समाधि। जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि वस्तु का बाहरी स्वरूप गायब हो जाए और केवल उसका अर्थ या स्वरूप ही बचे, तब उसे समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं त्रयम एकम संयम। जब धारणा, ध्यान और समाधि किसी एक ही विषय पर एक साथ किए जाते हैं तो उसे संयम कहा जाता है। यही वो यंत्र है जिससे योगी अनंत ज्ञान प्राप्त करता है। चमत्कारी सिद्धियां, प्रकृति पर विजय। अब शुरू होता है वो हिस्सा जिसका आपको इंतजार था। जब योगी अलग अलग चीजों पर संयम करता है तो उसे क्या मिलता है? भूत और भविष्य का ज्ञान। यदि कोई योगी चित्त के तीनों परिणामों धर्म, लक्षण, अवस्था पर संयम करे तो उसे बीते हुए कल और आने वाले कल का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पशु पक्षियों की भाषा समझना, शब्द, अर्थ और ज्ञान के विभाग में संयम करने से योगी समस्त प्राणियों की वाणी समझने लगता है। पूर्व जन्म का बोध, संस्कारों का साक्षात्कार करने से योगी को अपने पिछले जन्मों की यादें आने लगती हैं। दूसरों के मन की बात, किसी के शरीर के विशेष चिन्हों और उसके चित्र पर संयम करने से योगी दूसरे के मन का स्वभाव जान लेता है। अदृश्य होना, शरीर के रूप पर संयम करके योगी अपनी ग्राह्य शक्ति को रोक देता है, जिससे दूसरों की आंखों का प्रकाश उससे टकरा नहीं पाता है और योगी अदृश्य हो जाता है। शरीर और मानसिक नियंत्रण। महर्षि पतंजलि केवल जादुई शक्तियों की बात नहीं करते, वो शरीर के विज्ञान को भी समझाते हैं। मृत्यु का ज्ञान, अपने कर्मों, अरिष्टों यानी अशुभ लक्षणों पर संयम करने से योगी जान लेता है कि उसकी मृत्यु कब और किस क्षण होने वाली है। हाथी जैसा बल। यदि योगी मैत्री की भावना या हाथी के बल पर संयम करे तो उसे वैसा ही असीम बल प्राप्त होता है। भूख प्यास पर विजय। कंठ की नली कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास पूरी तरह मिट जाती है। सिद्ध पुरुषों के दर्शन। सिर के ऊपर भाग यानी मूर्धा की ज्योति में संयम करने से उच्च योनियों के सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। विशेष शक्तियां और अष्ट सिद्धियां। अब ध्यान से सुनिए, पतंजलि यहाँ एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्योंकि यदि तुम्हारे मन, बुद्धि और आत्मा को इस शरीर से बदल दिया जाए तो तुम वो नहीं रह जाओगे जो तुम अभी हो। दूसरे के शरीर में प्रवेश। जब योगी बंधन के कारणों को ढीला कर देता है और चित्त की गति को जान लेता है, तब वो अपने चित्त को दूसरे के मृत या जीवित शरीर में प्रवेश करा सकता है।
वह उस व्यक्ति के मन और इंद्रियों को रोककर उस शरीर के माध्यम से कार्य भी कर सकता है। आकाश गमन और जल पर चलना। उद्यान वायु जो शरीर के ऊपरी भाग को चलाती है, वह विजय पाकर योगी अत्यंत हल्का हो जाता है। आकाश गमन और जल पर चलना। उद्यान वायु जो शरीर के ऊपरी भाग को चलाती है, जिस पर विजय पाकर योगी अत्यंत हल्का हो जाता है। वह पानी, कीचड़, कांटों पर ऐसे चलता है जैसे जमीन पर चल रहा हो। यहां तक कि वह इच्छा मात्र से ही इस शरीर को छोड़ भी सकता है या हवा में भी उड़ सकता है। अष्ट सिद्धियां। भूतों पर विजय पाने से योगी की अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशुत्व नामक 8 सिद्धियां मिलती हैं। वह परमाणु जैसा छोटा या पहाड़ जैसा बड़ा हो सकता है। इन सिद्धियों से योगी परमाणु जैसा छोटा या पहाड़ जैसा बड़ा हो सकता है। शेर उसके पैरों के पास मेमने की तरह शांत बैठ सकता है। शक्तियों का जाल और असली लक्ष्य। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी है। पतंजलि कहते हैं कि ये सभी सिद्धियां समाधि के मार्ग में विघ्न यानी रुकावट है। ये सिर्फ रास्ते में मिलने वाले खिलौने हैं। यदि योगी इनमें अटक गया तो उसकी प्रकृति रुक जाएगी। असली लक्ष्य है कैवल्य। जब योगी इन शक्तियों का भी त्याग कर देता है और उसे पुरुष यानी आत्मा और बुद्धि की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। उसे सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता प्राप्त होती है, लेकिन वह उनका भी मोह नहीं करता है। तो ये था पतंजलि योग सूत्र का अद्भुत विभूतिपात। क्या आप भी अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो आर्मी बुक मेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे अंतिम अध्याय यानी कैवल्यपाद। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।